हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को डिसेक्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एंड सिग्निफिकेंट चैप्टर्स है, द लास्ट लेसन। इससे पहले कि हम स्टोरी स्टार्ट करें, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सीन सेट है फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम का फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ाई चल रही थी। इस वॉर में फ्रांस हार गया था और प्रशिया जीत गया था। प्रशिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क। इस हार का नतीजा क्या निकला? फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लरेन प्रशिया के हाथ में चले गए। बर्लिन, प्रशिया की कैपिटल, से ऑर्डर आया कि अब से इन स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये स्टोरी उस आखिरी दिन की है जब वहां फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था। सो चलिए इस स्टोरी को फ्रांस, हमारा नैरेटर, की नजरों से देखते हैं। कहानी शुरू होती है फ्रांस नाम के एक लड़के से। फ्रांस इज लाइक मेनी ऑफ अस, पढ़ाई में थोड़ा लेजी, स्कूल जाने का मन नहीं करता और होमवर्क से डरता है। उस सुबह फ्रांस स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था। He says, I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. उसे डांट पड़ने का डर था क्योंकि उसके टीचर एम हमेल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स, ग्रामर का टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछेंगे और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था। फ्रांस के दिमाग में आया कि क्यों ना आज स्कूल बंक मार लिया जाए। दिन बहुत ब्राइट और वार्म था। जंगल के किनारे बर्ड्स चहचहा रहे थे। सॉमिल के पीछे प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल एक्सरसाइज कर रहे थे। फ्रांस को ये सब पार्टिसिपल्स के रूल्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबाया और स्कूल की तरफ भागा। यहां पर हमें फ्रांस का कैरेक्टर दिखता है। वो लेजी जरूर है बट ही हैज अ कॉन्शियंस। वो अंत में सही रास्ता चुनता है। जब फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरा, वहां एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। पिछले 2 सालों से फ्रांस के लिए सारी बुरी खबरें यहीं से आई थी। लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट्स, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स। वहां लोगों की भीड़ थी। फ्रांस रुकना नहीं चाहता था, लेकिन उसने चलते चलते सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या हो गया? वहां एक ब्लैकस्मिथ, लोहार, खड़ा था जिसका नाम वॉचटर था। उसने फ्रांस को भागते हुए देखा और पीछे से आवाज लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। फ्रांस को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी लेट था। बट एक्चुअली वॉचटर को वो न्यूज पता थी जो फ्रांस को नहीं पता थी, कि आज स्कूल जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। फ्रांस हाफता हुआ एम हमेल के छोटे से गार्डन में पहुंचा। यहां पर स्टोरी का एटमॉस्फेयर बदलता है। नॉर्मली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत शोर होता था, डेस्क्स के खुलने और बंद होने की आवाज, बच्चों का एक साथ जोर जोर से पढ़ना, टीचर का बड़ा सा डंडा टेबल पर बजना, रैप रैप रैप। लेकिन उस दिन इट वॉज ऑल सो स्टिल। सब कुछ शांत था, जैसे संडे मॉर्निंग हो। फ्रांस ने विंडो से अंदर झांका। उसने देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और सबसे डरावनी चीज, हमेल अपने वो खौफनाक आयरन रूलर को अपनी बाह के नीचे दबाए हुए घूम रहे थे। फ्रांस को अब सबके सामने दरवाजा खोलकर अंदर जाना था। सोचो वो कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ फील कर रहा होगा। लेकिन कुछ अलग हुआ। एम हमेल ने उसे देखा और गुस्सा करने के बजाय बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। ये सुनकर फ्रांस हैरान रह गया। वो चुपचाप अपनी बेंच पर जाकर बैठ गया। जब फ्रांस का डर थोड़ा कम हुआ, उसने आसपास नोटिस करना शुरू किया। सबसे पहले उसने देखा टीचर की ड्रेस। एम हमेल ने अपने खास कपड़े पहने थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जिस पर एम्ब्रॉयडरी थी। ये कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन डेज या प्राइज डेज पर पहनते थे। आज कोई फंक्शन नहीं था,
फिर ये कपड़े क्यों? लेकिन सबसे अजीब चीज थी क्लास की बैक बेंचेस। यूजुअली वो खाली रहती थी, लेकिन आज वहां गांव के बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे, स्टूडेंट्स की तरह। ओल्ड हॉजर, एक पुराना किसान, अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनकर आया था। फॉर्मर मैन, फॉर्मर पोस्टमास्टर और भी कई लोग। सब लोग सैड दिख रहे थे। ओल्ड हॉजर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर, बेसिक अल्फाबेट्स की बुक लाया था, जो किनारों से गंदी हो चुकी थी। उसने वो किताब अपने घुटनों पर खोली हुई थी और उस पर अपना चश्मा रखा था। फ्रांस सोच ही रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। तभी हमेल अपनी चेयर पर बैठे और अनाउंसमेंट किया। हमेल ने उसी जेंटल और सीरियस टोन में कहा, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। फ्रांस के लिए ये शब्द किसी बिजली के गिरने जैसे थे। अब उसे समझ आया बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज थी। स्कूल इतना शांत क्यों था? हमेल ने नए कपड़े क्यों पहने थे? गांव के लोग पीछे क्यों बैठे थे? इस मोमेंट पर फ्रांस का एटीट्यूड पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा, ओह द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फ्रांस को अचानक अपनी फ्रेंच बुक्स, ग्रामर, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, जो थोड़ी देर पहले बोझ, न्यूजेंस लगती थी, अब ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लगने लगी, जिन्हें वो खोना नहीं चाहता था। हमेल, जिनका वो डंडा और गुस्से वाला नेचर उसे पसंद नहीं था, अब उनके लिए भी उसके मन में इज्जत आ गई थी। He forgot about his ruler and how cranky he was. उसे समझ आया कि गांव वाले क्यों आए थे। वो हमेल को उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू बोलने आए थे और अपने देश फ्रांस के लिए रिस्पेक्ट शो करने आए थे, जो अब उनका नहीं रहा था। फ्रांस का नाम पुकारा गया। अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल सुनाने की। फ्रांस चाहता था कि वो बिना रुके जोर से और क्लियर आवाज में वो टफ रूल्स सुना दे, लेकिन क्या हुआ? वो पहले ही शब्द पर अटक गया और नीचे मुंह करके खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हमेल ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। यहां हमेल ने एक बहुत गहरी बात कही, जो हम सब स्टूडेंट्स और ह्यूमंस पर लागू होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। उन्होंने कहा, हम एल्सेशियंस की यही प्रॉब्लम है। हम सीखने को कल पर टाल देते हैं। अब वो बाहर के लोग, प्रशंस, तुमसे कहेंगे, तुम कैसे फ्रेंचमैन हो? तुम्हें अपनी ही भाषा न बोलनी आती है न लिखनी। लेकिन इसमें सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं थी। हमेल ने जिम्मेदारी सब पर डाली। पेरेंट्स, वो पढ़ाई से ज्यादा बच्चों को फार्म या मिल्स पर भेजना चाहते थे, ताकि थोड़े पैसे आ सके। हमेल ने एडमिट किया कि उन्होंने भी गलती की है। कई बार उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने गार्डन में पौधों को पानी देने भेज दिया, या जब उनका फिशिंग जाने का मन होता था तो वो छुट्टी दे देते थे। ये ऑनेस्टी हमेल के कैरेक्टर को और ऊंचा उठाती है। वो सिर्फ सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहे, वो खुद की कमी भी मान रहे हैं। उसके बाद हमेल ने फ्रेंच लैंग्वेज की बात की। उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। उन्होंने कहा कि हमें इसे अपने बीच जिंदा रखना है और कभी भूलना नहीं है। यहाँ एक बहुत फेमस लाइन आती है, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाता है, तो वो सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, वो उनके दिमाग और कल्चर पर कब्जा करना चाहता है। अगर आप अपनी भाषा छोड़ देंगे, तो आप उनका कल्चर अपना लेंगे और पूरी तरह गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, तो आप मेंटली फ्री रहेंगे। लैंग्वेज वो चाबी है जो गुलामी की जेल से बाहर निकलने में मदद करती है। ये लाइन लिंग्विस्टिक रेजिस्टेंस का सिंबल है। हमेल ने ग्रामर की किताब खोली और लेसन पढ़ाया। फ्रांस हैरान था कि उसे सब कुछ कितने अच्छे से समझ आ रहा था। फ्रांस कहता है, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। ऐसा लग रहा था कि जाने से पहले हमेल अपना सारा नॉलेज एक ही बार में बच्चों के दिमाग में डाल देना चाहते थे। ग्रामर के बाद राइटिंग का टर्न आया।
एम हमेल ने नए नोटबुक्स बनवाए थे। उन पर बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। क्लासरूम में ऐसा लग रहा था जैसे हर डेस्क पर छोटे छोटे फ्रेंच फ्लैग्स लहरा रहे हों। पिन ड्रॉप साइलेंस था, सिर्फ पेन के कागज पर चलने की आवाज आ रही थी। एक बार कुछ बीटल्स भंवरे उड़ते हुए अंदर आ गए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे जो फिश हुक्स ड्रॉ कर रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। सबका फोकस सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज पर था। स्कूल की छत पर कबूतर धीरे धीरे कूक कर रहे थे। फ्रांस ने उन्हें सुनकर मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? ये लाइन सैटायर है। फ्रांस सोच रहा है कि प्रशंस हम इंसानों पर तो जोर चला सकते हैं, हमारी भाषा बदल सकते हैं, लेकिन क्या वो नेचर को भी कंट्रोल कर लेंगे? क्या वो बर्ड्स को भी जर्मन बोलने पर मजबूर कर देंगे? इसका मतलब है कि किसी की भाषा छीनना अननेचुरल है। आप रूल्स थोप सकते हो, पर नेचर नहीं बदल सकते। जब फ्रांस राइटिंग कर रहा था, उसने बीच में एम हमेल को देखा। एम हमेल अपनी चेयर पर बिल्कुल मोशनलेस बैठे थे। वो क्लास की हर चीज को घूर रहे थे, कभी डेस्क को, कभी बेंच को, कभी दीवारों को। ऐसा लग रहा था वो स्कूल के उस छोटे से कमरे की तस्वीर अपनी आंखों में बसा लेना चाहते थे। सोचो, 40 इयर्स, वो वहां 40 साल से थे। बाहर उनका गार्डन था, वही वॉलनट ट्रीज जो उन्होंने लगाए थे अब बड़े हो गए थे। हॉपवाइन, एक बेल जो उन्होंने लगाई थी, वो खिड़कियों से होती हुई छत तक पहुंच गई थी। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में सामान पैक कर रही थी। उनके चलने की आवाज आ रही थी। एम हमेल का दिल टूट रहा होगा ये सब छोड़कर जाने में। फिर भी उन्होंने हर लेसन को एंड तक पढ़ाया। राइटिंग के बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ। फिर छोटे बच्चों ने अपने वावल्स चांट किए, बीए, बी, बाय, बो, बू। पीछे बैठे ओल्ड हॉजर ने अपना चश्मा पहन लिया और बच्चों के साथ लेटर्स बोलने लगे। उनकी आवाज इमोशन और रोने की वजह से कांप रही थी। ये सीन जितना इमोशनल था, उतना ही फनी भी था। फ्रांस कहता है, वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। ये वो लास्ट लेसन था जो फ्रांस को हमेशा याद रहने वाला था। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। एंजेलस, मिड डे प्रेयर की आवाज आई। उसी वक्त प्रशन सोल्जर्स के ट्रम्पेट की आवाज आई जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। एम हमेल अपनी चेयर से खड़े हुए। फ्रांस कहता है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मतलब वो आज बहुत डिग्निफाइड और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जिसने उनका गला रोक दिया। वो बोल नहीं पाए, इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक का टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वाइव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस। फिर वो वही रुक गए। उन्होंने अपना सर दीवार से लगा लिया और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्टोरी यही खत्म होती है। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी सिर्फ एक लैंग्वेज लेसन के बारे में नहीं है, इसमें बहुत गहरी बातें हैं। प्रशंस को लगता था कि जर्मन लैंग्वेज सुपीरियर है और उन्होंने फ्रेंच लोगों पर उसे थोप दिया। ये दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग दूसरों की आइडेंटिटी कुचलना चाहते हैं। हमें अक्सर अपनी चीजों की कद्र तब होती है जब वो हमसे छीन ली जाती है। फ्रांस और गांव वालों ने कभी फ्रेंच को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब आदेश आया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ भाषा नहीं, उनकी आइडेंटिटी और फ्रीडम है। कल पढ़ लेंगे, ये सोच हम सबकी होती है, लेकिन हमें याद दिलाते हैं कि कभी कभी कल आता ही नहीं। जैसे एल्सेस के लोगों के पास अब फ्रेंच सीखने का कल नहीं बचा था। एम हमेल का वाइव ला फ्रांस लिखना दिखाता है कि चाहे आप हार गए हों, लेकिन जब तक आपका दिल अपने देश के साथ है, आपको कोई पूरी तरह हरा नहीं सकता। जैसे एम हमेल ने कहा, अपनी एजुकेशन और अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखो। जब तक आपके पास ज्ञान है, आप किसी के गुलाम नहीं बन सकते। आई होप ये लास्ट लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।